मुक्त हो जाओ शरीर में रहते हुए ही। यही योगी का लक्षण है, यही मुक्ति है। मुक्ति कैसी होती है? मुक्ति भी 5 तरह की है प्रभु जी। मुक्ति भी 5 तरह की मुक्ति है। एक तो है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति कैसी है प्रभु जी? भक्त ये चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं और उनके भगवान में ही लीन हो जाऊं। आपने ये भागवत और राम कथा ये सब पढ़ी है, आपने देखा कि राक्षस भी जब मरे तो उनकी आत्मा ज्योति निकल के भगवान में समा गई। ये क्या है? सायुज्य मुक्ति। वो राक्षस की देह में थे लेकिन भगवान से प्रेम करते थे। भाई ये रावण कौन है? कुंभकर्ण। ये कंस कौन है? या और जितने ये जो लोग हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये भगवान के दूत हैं, भगवान के सेवक हैं। विजय, जय और विजय। जिनसे कुछ अपराध हो गया, भगवान का जाओ भी नीचे जाओ। बोले प्रभु आपको छोड़ के हम कैसे रहेंगे? हमारे लिए तो जीना मुश्किल है, एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान का भी अब ऋषि की बात है तो उनकी राह रखनी पड़ेगी ना। कुमार से कुछ, 4 कुमारों से कुछ उनकी उलझन हो गई थी, तो बोले प्रभु जी जल्दी हमें बुला लो, हम आपका जब नीचे जाएंगे वहाँ भी आपका भक्त बन के आपका जीवन सिवा आपका नाम लेंगे कि भूल ना जाएं, क्योंकि जिस जगह भेजो मृत्यु लोक में वो माया का जगत है प्रभु, आपको भूल गए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भगवान का देखो भाई, अगर वहाँ जाओगे भक्त बनोगे तो 7 जन्म तक तुम्हें मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। बोले और अगर तुम मेरे शत्रु बनोगे, राक्षस बनोगे तो सिर्फ 3 जन्म। बताओ 3 जन्म चाहिए 7 जन्म? बोले महाराज राक्षस ही बना दो, 3 जन्म ही बहुत है हम तो, ताकि जल्दी जल्दी मारोगे और हम लौट के अपने घर आए। तो ये सायुज्य मुक्ति है। एक है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति भगवान के धाम लोकों में जाना, भगवत धाम जाना, उनके लोकों में रहना, वैकुंठ लोकों में, ये सालोक्य मुक्ति। एक है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति कैसी है? जैसा भगवान का रूप है वैसा ही हमारा रूप, हमें ऐसी ये मुक्ति मिल जाए। जब इस देह को छोड़ दें तो आत्मा कैसा रूप धारण करे? जैसा भगवान का रूप है। अजामिल की कथा हमने सुनी है। अजामिल जब मरा तो जब वैकुंठ से जो लोग उसको लेने आए देवता, उसका रूप उसने, भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दी। जैसा भगवान का चारों उनके हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, इसी तरह का उसको शरीर दिया तो उसको सारूप्य मुक्ति मिली। एक और मुक्ति है सृष्टि मुक्ति। सृष्टि मुक्ति, सृष्टि कैसी? ऐश्वर्य, अपुलंस, ऐश्वर्य। यानी भक्त कहता है महाराज जब इस देह को छोड़ूं तो मुझे ऐसा ही ऐश्वर्य मिले जैसा आपका है। भगवान कहते हैं तथास्तु, चलो ये भी मंजूर है। तो सृष्टि मुक्ति में क्या होता है कि भक्त जब वहां जाता है तो उसे ऐश्वर्य कैसा मिलता है? जैसे भगवान जैसा ऐश्वर्य। मुक्त होने के बाद उसमें अहंकार नहीं है लेकिन ऐश्वर्य ऐसा है भगवान जैसा। भगवान कहते चलो आप देखो। और इसके बाद दूसरी सबसे अंतिम मुक्ति कौन सी है? सामीप्य मुक्ति। देखिए हमारे प्रभु जी को पता है सामीप्य मुक्ति है 5वीं। सामीप्य मुक्ति कैसी मुक्ति है? जो भक्तों की मुक्ति है। बोले प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, न सायुज्य चाहिए, न सारूप्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए, न सृष्टि ऐश्वर्य चाहिए। सामीप्य, हमें तो आपकी समीपता, हमें तो आपका संग चाहिए, आपका संग चाहिए। हमें जिस हाल में रखो, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, वैकुंठ में रखो, गोलोक धाम में रखो, बस हमें अपने साथ रखो। जहाँ मर्जी रखो, नरक में रखना है वहाँ भी रखो, आपका नाम न छूटे। भक्त सामीप्य चाहता है, ये सामीप्य मुक्ति है। आपके पास रहें, जब भी रहें, जहाँ भी रहें, आपका साथ। अगर भगवान साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता? अगर रघुनाथ हैं साथ तो किस बात की चिंता? मेरे घनश्याम हैं जब साथ तो किस बात की चिंता? बस मेरे घनश्याम का साथ में, ठाकुर जी का साथ मिल जाए, ये मुक्तियों में श्रेष्ठ मुक्ति है। भगवान कहते हैं